आज अखबारों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के अंदर वहां पर ड्यूटी पर तैनात आईपीएस अधिकारी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खालिस्तानी बोल करके अपमानित करने का काम किया, आज उससे पूरे देश के अंदर जो लोग भी इस देश की एकता में विश्वास करते हैं, जो लोग भी देश के अंदर रहने वाले अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोगों में आपसी भाईचारे के पैरवीकार हैं, जो इस बात को मानते हैं कि देश की मजबूती का एक ही रास्ता है कि इस देश के रहने वाले हर नागरिक को, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, किसी राज्य का हो, उसको उसके जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इस तरह से अपमानित नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी बोला, केवल इसलिए कि वो सिख परिवार में पैदा हुए और वो पगड़ी बांधते हैं, ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ऊपर से लेकर के नीचे तक किस तरह का नफरत की विचारधारा को कूट कूट करके भरा जा चुका है। भारत के अंदर एक लंबा इतिहास है सिख धर्म को मानने वालों का। इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन अगर शहीदे आजम किसी के नाम के साथ लगा है तो वो भगत सिंह के नाम के साथ लगा है, जो एक सरदार परिवार में पैदा हुए। करतार सिंह सराभा एक सरदार परिवार में पैदा हुए, जिन्होंने अपनी जवानी को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इस देश के लिए पंजाब के अंदर से मेरे ख्याल से अगर शहीदों की फहरिस्त आजादी की लड़ाई में निकाला जाए तो पंजाब सबसे आगे निकलेगा। ऐसे में सारी अपनी विरासत को, सारे अपने स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों को एक तरफ करके आज देश के अंदर सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह अधिकार मिल गया है कि सबको सर्टिफिकेट मांगते घूम रहे हैं। कोई देशद्रोही हो जाता है, कोई आतंकवादी हो जाता है, कोई खालिस्तानी हो जाता है, कोई नक्सलवादी हो जाता है। मुझे लगता है कि अब ये संविधान की सभी बाउंड्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता पार करने लगे हैं। वो न तो भारत की संस्कृति, न तो भारत की परंपरा को मानने को तैयार है, न भारत के संविधान को मानने को तैयार है, न भारत के इतिहास को मानने को तैयार है। मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि अगर आज इस नफरती अभियान को नहीं रोका गया तो ये देश को कमजोर करने की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय समाज को विखंडित करने की तरफ बढ़ेंगे, विभाजित करने की तरफ बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस व्यवहार की निंदा करती है और ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
इस बात के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, क्योंकि ये भारत, हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप किसी के जाति के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर आप किसी को अपमानित कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो ले लो। नहीं, आपत्ति तो उन्होंने दर्ज उसी बात पे की है, जब बोला गया तो उसी बात पे वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। वो तो ऑफिशियल बयान भी उसका आ चुका है। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उस पर ट्वीट किया, पुलिस की तरफ से ऑफिशियल बयान आ चुका है। और वो देखिए, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये बात बोलना बहुत छोटी सी बात है। आज वो किसी को भी, कब किसानों को भी खालिस्तानी बोल देते हैं। तो धीरे धीरे एक मानसिकता जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में विकसित हो रही है कि किसी को कुछ भी कभी भी बोल देना, मुझे लगता है कि उसी घटना का और उसी सोच का ही परिणाम है। पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी बीजेपी के उस लीडर के खिलाफ पार्टी से डिसिप्लिनरी एक्शन डिमांड कर रही है। देखिए, मेरे ख्याल से एक्शन तो उस पर होना ही चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर गौरवशाली इतिहास जिस समाज का रहा हो, हाँ, उसको आप, मतलब भारत के अंदर एक समय में पगड़ी जो है इस देश की सुरक्षा की गारंटी हुआ करती थी। आज आप उसको सरेआम पश्चिम बंगाल के अंदर आप इसलिए उसको खालिस्तानी बोल रहे हैं कि वो, मतलब वो पगड़ी पहने हुए। सर, इसके अलावा किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। जितनी भी बॉर्डर है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के चारों तरफ रास्तों को रोकने की तैयारी की गई है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी का मौजूदा स्टैंड क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है कि इस देश के अंदर, देश की राजधानी में, देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को, किसी भी समाज के हिस्से को अपनी मांगों को उठाने के लिए आंदोलन करने का लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार है। किसान जो 2 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान जब केंद्र सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम तीनों जो काले कानून थे उनको वापस करने के साथ साथ एमएसपी गारंटी कानून लाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी ने 2 साल में कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट का आखिरी सत्र भी, समापन सत्र भी समाप्त हो गया। उसके बाद किसानों को ये लगा कि अब हमारी मांगों को सरकार सुनने को तैयार नहीं है, और उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज उठाने का फैसला किया। किसानों ने शांतिपूर्वक दिल्ली में आंदोलन करने के लिए अपना ऐलान किया था, लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर सड़कों को बैरिकेड किया गया, जिस तरह से वहां किलें बिछाई गईं, जिस तरह से पुलिस डिप्लॉय किया गया, वो इस बात का संकेत था कि सरकार जो है सत्ता के अहंकार में पुलिस के दम पर आवाज को दबाना चाहती है। सरकार ने वार्ता करने के लिए भी बार बार किसानों से कहा, किसानों ने वार्ता भी की, लेकिन जो मूल मांग है एमएसपी गारंटी कानून का, सरकार उस पर कोई स्पष्ट अभी तक की वार्ता में जवाब नहीं दे रही है। हमारी सरकार से 2 अपील है। पहली बात कि आपने वादा किया था, उस 2 साल हो गए, एमएसपी गारंटी कानून का, उसे पूरा किया जाए। और जब तक आप वादा पूरा नहीं कर रहे हो, दिल्ली के अंदर किसानों को शांतिपूर्वक अपनी आवाज, अपने आंदोलन को चलाने के लिए उनको आने दिया जाए, उनको जगह दिया जाए, जिससे शांतिपूर्वक आंदोलन चले। आप वार्ता करें, दोनों मिल करके सही निष्कर्ष पर पहुंचें और लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उससे भी लोग मुक्त हो सकें।